नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। प्रदेश 2 प्रदेश सभा गठन भेला 1 वर्ष पूरा, पहिल वार्षिक उत्सव मनाओल गेल। 1 वर्ष में 16टा विधेयक पारित। सरकारक विरोध करैत नेपाली कांग्रेसक देशभरि प्रदर्शन, कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवाद लाद चाहि रहल आरोप। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नेता राम मनोहर यादव के शव यात्रा निकालल गेल। शव यात्रा के क्रम में 30 गोटे से बेसी के पकड़ल। पार्टी एकीकरण संबंधी सुझाव देव गठित कार्यदल के मंगल दिन प्रतिवेदन बुझाव नेकपा के निर्देशन। अब वेनेजुएला में भेल अमेरिकी हस्तक्षेपक नेकपा से विरोध कायम है। अपन सभक विदेश नीति स्पष्ट रहल कहब। आप समाचार विस्तार से। प्रदेश सभा पहिल वार्षिकोत्सव अवसर में प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कायस्थ प्रदेशक स्थायी राजधानी नाम आ भाषा तोक विलम्ब भ रहल कहैत ई काज सब जल्दी कर आग्रह केलनि अछि। आई प्रदेश सभा पहिल बैसर 1 वर्ष पूरा भेल अवसर में प्रदेश सभा प्रांगण में आयोजित समारोह के संबोधन करैत समारोह के प्रमुख अतिथि समेत रहल प्रदेश प्रमुख कायस्थ प्रदेशक नाम भाषा तथा राजधानी एखन धरि नहि तोकला से प्रदेश सभा से आब शीघ्र निर्णय लेल जेबाक विश्वास व्यक्त केलनि। मैले प्रदेश सभामा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम 2 पटक सम्बोधन गरेको छु। सम्बोधन भए अनुसारको कार्य सञ्चालन तथा कार्यान्वयनमा प्रदेश सभाले प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यसै अनुरूप प्रदेश सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाबाट विभिन्न किसिमका कानुनहरू निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणका क्रममा रहेका छन्, जसमध्ये यस प्रदेश सभाबाट हालसम्म पारित भई म समक्ष प्राप्त भएका विधेयकहरूमध्ये 16वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरिसकेको छु। प्रदेश प्रमुख कायस्थ संघीयता पश्चात पहिल बेर स्थापित प्रदेश सभा पहिल वर्ष पूरा केने अवसर में शुभकामना तथा उत्तरोत्तर प्रगति के कामना समेत व्यक्त करें। समारोह के संबोधन करते प्रदेशक मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत कर्मचारी अभाव से प्रदेशक कार्य कर कठिनाई भ रहल धारणा रखने छलत। अब मलाई लाग्दैन कि फेरि रिपिट हुन्छ होला। अन्य मान्यज्यूहरूको पनि लिस्टमा अब पर्ने हिसाबले अन्य मान्यज्यूहरू पनि अब त्यो काउन्ट गरेर म कति दिन उपस्थित भएँ र म कति बोले भन्ने कुरा भोलिका दिनमा पनि कि अब अन्य मान्यज्यूहरूले पनि बढी समय दिनुहुनेछ, बढी अध्ययन गर्नुहुनेछ, बढी चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। कर्मचारीमा यहाँ यो सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवजीले म हेर्दैछु, उहाँले सुरुदेखि नै जुन किसिमको यहाँ रहेर डटेर विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना क्षमतालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दै संघीय संसदको जुन अनुभव छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै जुन हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएछ त्यसको लागि उहाँले जुन किसिमले आज पुरस्कृत हुनुभयो उहाँलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। तैना आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव प्रदेश में कानून निर्माण कर के लेल सब दलक सहयोग प्राप्त भ रहल प्रति खुशी व्यक्त कयने छलथ। कार्यक्रम में राजपा प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेन्द्र सोनल प्रदेशक विकासक लेल प्रदेश सभा सचेत रहल बतौलनि। समारोह में राजपा सचेतक परमेश्वर शाह स्वागत मंतव्य रखने छल आ प्रदेश सभा सदस्य रानी शर्मा तिवारी, शत्रुघ्न महतो, उपेन्द्र कुशवाहा, शैलेन्द्र कुमार यादव, सावित्री देवी शाह, राम सरोज यादव, सत्यनारायण मंडल सहित शुभकामना मंतव्य व्यक्त कयने छलाह। सातु राष्ट्रीय सभा के सदस्य ब्रिखेश चंद्र ला सेहो शुभकामना मंतव्य व्यक्त कयने छल। प्रदेश सभा पहिल वार्षिकोत्सव में रक्तदान, वृक्षरोपण जका विभिन्न कार्यक्रम का 3 दिवसीय रूप में मनाओल गेल अछि। 3 दिवसीय कार्यक्रम अंतर्गत भेल वॉलीबॉल तथा बैडमिंटन खेलक प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय होवला माननीय मंत्री तथा कर्मचारी खिलाड़ी सबके समारोह में प्रमाण पत्रक संग ट्रॉफी सेहो प्रदान कयल गेल छल। प्रमुख अतिथिले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको टोलीको नाम क्रमश यहाँ मञ्चमा आइदिनु म अनुरोध गर्दछु।
तहिना रक्तदान केला सबके सेहो एहि क्रम में प्रमाण पत्र देल गेल छल। कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदेश सभा सदस्य पुरस्कार सांसद शिवचंद्र चौधरी के 51,000 नगद तथा सम्मान पत्र सहित प्रदान कयल गेल छल आ उत्कृष्ट कर्मचारी के पुरस्कार रंजीत राय यादव के 51,000 नगद तथा सम्मान पत्र सहित प्रदान कयल गेल अछि। कार्यक्रम में विधेयक सभक संग्रहित पुस्तक विमोचन कर संगे कबीर अनाथ बाल आश्रम के बाल बालिका सबके लत्ता कपड़ा सेहो वितरण कयल गेल छल। कार्यक्रम में प्रदेशक मंत्री, राज्य मंत्री, संघीय सांसद, सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि लगायत के उपस्थित रहल छल। समारोह से पहिने किछु देरक लेल आइए बैसल प्रदेश सभाक 73म बैसार में सेहो प्रदेश सभाक वार्षिकोत्सव के अवसर में सब राजनीतिक दलक प्रदेशक संसदीय दलक नेता सब शुभकामना मंतव्य रखने छल। फोरम नेपाल से मुख्यमंत्री तथा दलक नेता मोहम्मद लाल बाबू राउत, राजपा से जितेंद्र सोनल, कांग्रेस से राम सरोज यादव आ नेकपा से सत्यनारायण मंडल शुभकामना मंतव्य व्यक्त करैत महत्वपूर्ण काज सब अगिला दिन में सरल तरीका से प्रदेश सभा से सफल हेबाक विश्वास व्यक्त केने छल। निर्माणका क्रममा रहेका छन्, जसमध्ये यस प्रदेश सभाबाट हालसम्म पारित भई म समक्ष प्राप्त भएका विधेयकहरूमध्ये 16वटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरिसकेको छु। पुरस्कार पाउँथे कि अब मलाई लाग्दैन कि फेरि रिपिट हुन्छ होला। अन्य मान्यज्यूहरूको पनि लिस्टमा अब पर्ने हिसाबले अन्य मान्यज्यूहरू पनि अब त्यो काउन्ट गरेर म कति दिन उपस्थित भएँ र म कति बोले भन्ने कुरा भोलिका दिनमा पनि कि अब अन्य मान्यज्यूहरूले पनि बढी समय दिनुहुनेछ, बढी अध्ययन गर्नुहुनेछ, बढी चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। कर्मचारीमा यहाँ यो सचिवालयका उपसचिव रंजीत यादवजीले म हेर्दैछु, उहाँले सुरुदेखि नै जुन किसिमको यहाँ रहेर डटेर विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना क्षमतालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दै संघीय संसदको जुन अनुभव छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै जुन हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएछ त्यसको लागि उहाँले जुन किसिमले आज पुरस्कृत हुनुभयो उहाँलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँ मञ्चमा आइदिनु म अनुरोध गर्दछु। प्रदेश सभाले प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। यसै अनुरूप प्रदेश सञ्चालनका लागि प्रदेश सभाबाट विभिन्न किसिमका कानुनहरू निर्माण भएका छन् भने केही निर्माणका क्रममा रहेका छन्, जसमध्ये यस प्रदेश सभाबाट हालसम्म पारित भई म समक्ष प्राप्त भएका विधेयकहरूमध्ये 16वटा विधेयकहरू
प्रमाणीकरण गरिसकेको छु। पुरस्कार पाउँथे कि अब मलाई लाग्दैन कि फेरि रिपिट हुन्छ होला। अन्य मान्यज्यूहरूको पनि लिस्टमा अब पर्ने हिसाबले अन्य मान्यज्यूहरू पनि अब त्यो काउन्ट गरेर म कति दिन उपस्थित भएँ र म कति बोले भन्ने कुरा भोलिका दिनमा पनि कि अब अन्य मान्यज्यूहरूले पनि बढी समय दिनुहुनेछ, बढी अध्ययन गर्नुहुनेछ, बढी चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्नुहुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। कर्मचारीमा यहाँ यो सचिवालयका उपसचिव रञ्जित यादवजीले म हेर्दैछु, उहाँले सुरुदेखि नै जुन किसिमको यहाँ रहेर डटेर विषम परिस्थितिमा पनि आफ्ना क्षमतालाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दै संघीय संसदको जुन अनुभव छ त्यसलाई प्रयोग गर्दै जुन हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएछ त्यसको लागि उहाँले जुन किसिमले आज पुरस्कृत हुनुभयो उहाँलाई पनि म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिले हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँको टोलीको नाम क्रमश यहाँ मञ्चमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा गठन भेला 1 वर्ष पूरा भेल अछि। 1 वर्ष में 73 बेर बैठक बैसल अछि। एहि अवधि में पेश भेल 27टा विधेयक में 16टा विधेयक पारित भेल अछि। प्रदेश सभा एहि अवधि में प्रदेश प्रहरी आ करार कर्मचारी विधेयक जकाँ चर्चित विधेयक पारित कर सफल भेल। मुदा प्रदेशक राजधानी या नाम एखनो तोक नहीं सकल अछि। एक रिपोर्ट। प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा 1 वर्ष पूरा केने छै। एहि अवसर में 4 दिन धरि विभिन्न कार्यक्रम का प्रदेश सभा पहिल वार्षिक उत्सव मनौने छै। अतबे नै प्रदेश सभा गठन भेल दिन अर्थात माघ 21 गते प्रदेश सभा परिसर में विशेष समारोह के आयोजन कयल गेल। प्रदेश सभा एहि 1 वर्ष में संहिता के व्यवस्थापनक लेल आधार मानल जाय वाला आईन कानून में बेसी केंद्रित रहल जे आवश्यक छल। बिना आईन कानून प्रदेश में कोनो काज नहीं कयल जा सकबाक निष्कर्ष निकालैत प्रदेश सरकारक संगी प्रदेश सभा सेहो एहि में केंद्रित भेल। प्रदेश सभा के एहि अवधि में बहुत उतार चढ़ाव के सेहो सामना करऽ पड़ल। 1 वर्ष में 73टा बैठक बैसल। किछ बैठक में विवाद सेहो उत्पन्न भेल। ओना तो 2074 साल माघ 7 गते बैसल प्रदेश सभा सदस्य के शपथ ग्रहण समारोह में सांसद सब हो हल्ला कैने छल। ओहि बैठक में प्रदेश सभा सदस्य सब शपथक भाषा के लक हो हल्ला कैने छल। तैना प्रदेश सभा के पहिल बैठक अर्थात 2074 साल माघ 21 गते मधेश आंदोलन के शहीद सब के तस्वीर नहीं राखल गेल कहैत सांसद सब असंतुष्टि जनौने छल। प्रदेश सभा में अखन धरि 27टा विधेयक पेश भेल छै, जाहि में से 16टा पारित भ चुकल छै। पारित भेल विधेयक में से प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी व्यवस्था कर बनल विधेयक सबसे बेसी चर्चा में रहल। संघ से पहिने प्रदेश से ई विधेयक नहीं आनल जेबा कहैत बहस सेहो चलल। यद्यपि आसीन 27 गते
नेकपा के असंतुष्टि के बीच बहुमत से ई विधेयक पारित भेल। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भने पक्षमा माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 का सन्दर्भमा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति 2075 को प्रतिवेदनमा उल्लेखित संशोधनहरू बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछ। तहिना दोसर चर्चित विधेयक सार्वजनिक प्रशासनक लेल करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी विधेयक अछि। इहो विधेयक अगहन 10 गते बहुमत से पारित भेल छै। विधेयक को प्रस्तावना सर्वसम्मतिले प्रदेश नम्बर 2 को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 को कानून बनेको घोषणा गर्दछ। इहो विधेयक में अपना सब दर्ता कराउने संशोधन प्रस्ताव के व्यवस्था कैने कहत नेकपा के सांसद सब असंतुष्टि जनाउने छल। यी दुनू विधेयक पारित भेला से प्रदेश 2 में अपने कर्मचारी आ अपने प्रहरी भर्ना के बाट खुजल छै, जे प्रदेश सभा से कैल गेल ई महत्वपूर्ण काज छल। एक बरस में 16टा विधेयक पारित। प्रदेश सभा बीतल चैत 14 गते पहिल विधेयकक रूप में प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित कैने छल। एकर बाद मुख्य न्यायाधिवक्ता के काम, कर्तव्य आ अधिकार तथा सेवा के शर्त संबंधी कानूनी व्यवस्था कर बनल विधेयक, प्रदेशक सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि के व्यवस्था कर बनल विधेयक, स्थानीय तहक पदाधिकारी तथा सदस्य पैबाक सुविधा संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, मुख्यमंत्री तथा मंत्री सभक पारिश्रमिक आ सुविधा संबंधी विधेयक, प्रदेश सभा के पदाधिकारी तथा सदस्य सभक पारिश्रमिक आ सुविधा संबंधी विधेयक पारित भ चुकल छै। तहिना क नीति आयोग संबंधी विधेयक, आर्थिक विधेयक, प्रदेश विनियोजन विधेयक, प्रदेश वित्तीय हस्तांतरण व्यवस्थापन विधेयक, प्रदेश प्रहरी सेवा संबंधी विधेयक, विपद व्यवस्थापन संबंधी विधेयक, आकस्मिक कोष संचालन विधेयक, सार्वजनिक प्रशासनक लेल करार में कर्मचारी भर्ना संबंधी विधेयक आ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित करबाक विधेयक पारित भ चुकल छै। 8टा विधेयक समिति में बिना परामर्श पारित करब उचित नहीं रहल विधेयक सब प्रदेश सभा अंतर्गत के समिति सब में भेजल गेल छै, जाय में से 8टा विधेयक रहल छै। एहि विधेयक सब में से प्रदेश सभा सचिवालय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक, प्रदेश सभा 2 गांव नगर आ जिला सभा संचालन कार्यविधि विधेयक, प्रदेश 2 गांव सभा आ नगर सभा के कानून निर्माण प्रक्रिया संबंधी विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति करबाक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्था कर बनल विधेयक, दलित सशक्तिकरण संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक आ प्रादेशिक विद्युत संबंधी विधेयक रहल छै। 3टा विधेयक अखन दर्ता। तहिना क 3टा विधेयक अखन प्रदेश सभा में दर्ता भेल अवस्था में छै, जाय में से प्रदेश लोक सेवा आयोगक काम, कर्तव्य, अधिकारक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, बाल बालिका के हक अधिकारक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक आ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डक स्थापना कर बनल विधेयक रहल छै। एना क प्रदेश सभा में पेश भेल में से अधिकांश विधेयक पारित भेल छै, मुदा प्रदेशक राजधानी आ नामक विषय में प्रदेश सभा में प्रस्ताव समेत पेश होब नहीं सकल छै। ओना त सरकार कार्तिक 11 गते एहि विषय में सुझाव लेबाक लेल संवाद तथा सुझाव आयोग बनौने छल। शुरू में 45 दिन देल गेल एहि आयोग के म्याद पूरा भ क फेर 2 महीना और देल गेल छै। एहि अवधि में आयोग सुझाव लेबाक काज सेहो पूरा क चुकल छै, मुदा आयोग से सरकार के प्रतिवेदन बुझाब बाकी छै। प्रतिवेदन अयला बाद मात्र राजधानी आ नामक विषय में प्रस्ताव ल जेबाक प्रदेश सरकारक तैयारी छै। आशा कयल जाय प्रदेश सभा के दोसर इनिंग में महत्वपूर्ण ई विषयक निष्कर्ष लागि जायत।
अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। अजय नेपाली कांग्रेस देशव्यापी कार्यक्रम अनुसार धनसाग जनकपुर धाम में सरकार विरुद्ध विरोध प्रदर्शन केलक अछि। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधि के अगुवाई में जनकपुर धाम में हजारों के सहभागिता में भेल प्रदर्शन में सरकार विरुद्ध नाराबाजी कर संगे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सेहो विभिन्न नाराबाजी कयल गेल अछि। जनकपुर धामक पिराड़िया मैथान स्थित पार्टी कार्यालय से निकलल विरोध जुलूस विद्यापति चौक, राम चौक, जनक चौक, शिव चौक, भानु चौक होइत जनकपुरक रेलवे स्टेशन धरि पहुंचल छल। विरोध प्रदर्शन बाद रेलवे स्टेशन में आयोजित कोन सभा के संबोधन करैत पार्टी के केंद्रीय उपसभापति निधि सरकारक गैर संवैधानिक निर्णय सब आ 2/3 के दंभ में भेल विभिन्न गैर राजनीतिक निर्णय सबक विरोध में देश भरि विरोध प्रदर्शन कयल गेल बतौलनि अछि। जी के नहीं सूचना द बैठक में नहीं बुला कर आखन सुनने हुए राजदूत सब नियुक्ति के आइयो जैसे काइलो खन आइयो खन जैसे संसदीय सुनवाई समिति नेपाली कांग्रेस बहिष्कार करके जबरदस्ती कर रहा है। ई सब प्रमाण है बात के जे अखन के कम्युनिस्ट पार्टी के जे प्रधानमंत्री छै ओली सरकार से अहाँ के लोकतंत्र के पद्धति पर नहीं, संविधान के मान के नहीं, संविधान के उल्लंघन कर संविधान विरोधी काम कर लोकतंत्र विरोधी काम कर अहाँ के सरकार संचालन कर रहा है। ई सरकार अधिनायकवादी सरकार थी, ई सरकार संविधान विरोधी सरकार थी। बलात्कारिक पहचान आ पकड़ाव सेहो कर नहीं सकबाक, शांति सुरक्षा देव नहीं सकबाक सरकार हावा में विभिन्न उखान टुक्का सब मात्र प्रचार कर रहल दुखद रहल बतबैत पूर्व गृह मंत्री सेहो रहल निधि बड़का बड़का बात नहीं जनता के काज चाही बतौलनि अछि। 2/3 के सरकार से जनता नारा से सेहो काज चाहने मुदा सरकार किछ कर नहीं सक रहल हुनक कहब छल। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार छै जकर प्रधानमंत्री केपी ओली छै तक कोई सरकार के जतेक नारा लगेलिए हम एहि सब के विरुद्ध में वो काम कर रहल छै, तिलकर सब के विरुद्ध के सरकार छै। संघीयता चल ले, संघीयता वो नहीं टिकावत चाहे छै, बहुदल नहीं टिकावत चाहे छै, देश में अमन चैन नहीं करना चाहे छै, हत्यारा के पता लगाव नहीं चाहे छै। निर्मला पंत के हत्या भेला दिन भ गेलै, अपराधी के बचाव में लागल छै, सब पकड़ाव में नहीं लागल छै, शांति सुरक्षा में नहीं लागल छै। जनता के दैनिक जीवन में जे सामान सब चाहिए से महंगी आगे आकाश छू रहल छै, लेकिन वही महंगी नियंत्रण करब में ओकरा सहयोगी बनाव में नहीं लागल, सहज बनाव में नहीं लागल छै। प्रदर्शनकारी सब राज्य के आतंक बंद कर, संसदीय मर्यादा पालन कर, निर्मला के न्याय देव, मूल्य वृद्धि फिरता कर आ विधि के शासन के पूर्ण पालना कर देश में सुशासन के कायम कर लगायत के 14 बुदा के नारा संग प्रदर्शन केलक अछि। कोन सभा के पूर्व मंत्री महेंद्र यादव, रामकृष्ण यादव सहित संबोधन केने छल। तानाशाही कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार फोरम और राजपा के खिलाफ जो सड़क पर उतर लिया उतरत रहू से हम अपने सबसे आग्रह कर चाहे छी। काल हम फेसबुक में एक समाचार देख ली, 3 नंबर प्रदेश 3 नंबर क्षेत्र के बजट खाए वाला एक सांसद जेकर नाम महतो छै, राजेंद्र महतो से लापता छै, कत्ता छै। और हमरा सबके केंद्रीय उपसभापति विमलेन्द्र निधि जी गांव-गांव जाकर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के निर्माण कर रहा है। प्रदर्शन के कार्यक्रम भ रहा है, वह के तहत आज धनसा जिला में विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम अपने के राखल गेले। क्या राखल गेले अपने सबके पता है। वर्तमान सरकार संविधान संघीय संसद के निर्वाचन और प्रदेश सभा के निर्वाचन भेला जम्बा 12 महीना भेलिया। वही 12 महीना में केंद्रीय सरकार के क्रियाकलाप, प्रदेश सरकार के क्रियाकलाप, केंद्रीय सरकार असंवैधानिक तरीका से आगाड़ी बढ़ रहा है। प्रदर्शन में कांग्रेसक प्रदेश, जिला, क्षेत्र, पालिका, वड़ा स्तर के नेता कार्यकर्ता सबक से सहभागिता रहल छल।
एहिबीच नेपाली कांग्रेस सप्तरी से हो सदरमुकाम राजविराज में विरोध सभा आ प्रदर्शन केलक अछि। 21 माघ में सरकार विरुद्ध देशव्यापी विरोध सभा आ प्रदर्शन करबाक पार्टी के निर्णय कार्यान्वयन करैत कांग्रेस सप्तरी विरोध सभा आ प्रदर्शन के आयोजना केलक अछि। करीब 1.5 वर्ष एम्हर पहिल बेर कांग्रेसक झंडा नीचा एहन बड़का जुलूस निकालल गेल अछि। जुलूस में सहभागी होबऽ जिला के सब 18टा स्थानीय तह के नगर आ गाउँपालिका से कांग्रेसक नेता कार्यकर्ता शुभचिंतक सब बस ट्रक ट्रैक्टर मोटरसाइकिल आ साइकिल लगायत के साधन से सदरमुकाम पहुंचल छल। दोपहर 3 बजे राज रंगशाला से निकलल जुलूस नगर परिक्रमा करैत गजेंद्र चौक में पहुंचकर विरोध सभा में परिणत भेल छल। विरोध सभा में कांग्रेस सप्तरी सभापति दिनेश कुमार यादव वर्तमान सरकार 2/3 के बल में संविधान विपरीत काज कऽ रहल आरोप लगौलनि। ओ डॉक्टर गोविंद केसी संग सरकार के समझौता कार्यान्वयन कयल जेबाक चाही, मूल्य वृद्धि आ भ्रष्टाचार नियंत्रण कयल जेबाक चाही, निर्मला पंथक हत्यारा के तुरंत पकड़ कऽ कार्यवाही आ सरकार के ने जन विरोधी निर्णय सब सुधारल जेबाक अपन पार्टी के मुख्य मांग रहल बतौलनि अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार विरुद्ध काठमांडू में सेहो प्रदर्शन केलक अछि। सरकार सर्वसत्तावाद आ अधिनायकवादी चरित्र देखाउने कहैत एहि विरुद्ध आंदोलन कर जनता के आह्वान करैत नेपाली कांग्रेस आई काठमांडू में रैली सहितक विरोध प्रदर्शन केलक अछि। काठमांडू के रत्न पार्क स्थित शांति वाटिका से शुरू भेल कांग्रेसक विरोध प्रदर्शन बाग बाजार, पुतली सड़क, प्रदर्शनी मार्ग, शहीद गेट, न्यू रोड गेट, वीर अस्पताल होइत पुनः रत्न पार्क में आबि कऽ कोन सभा में परिणत भेल छल। विरोध प्रदर्शन के क्रम में कांग्रेसक कार्यकर्ता सब सरकार विरुद्ध नाराबाजी करैत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के राजीनामा मांगने छल। ओ सब वाइड बॉडी विमान खरीद में घोटाला केने, राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक जबरदस्ती पारित केने, निर्मला पंथक हत्यारा के पता लगाबऽ नहीं सकल, द्वंद्वकालीन मुद्दा लागल सभक माफी देबाक लगायत के जन विरोधी काज केने कहैत सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केने छल। रैली बाद आयोजित कोन सभा में कांग्रेसक नेता सब सरकार विरुद्ध आंदोलन में जाय जनता के आह्वान केने छल। ओ सब वाइड बॉडी विमान खरीद में 4 अरब 35 करोड़ से बेसी भ्रष्टाचार केने कहैत ओहि के विरोध में उतर सेहो जनता के अपील केलनि। कांग्रेसक नेता प्रकाशमान सिंह कम्युनिस्ट नेतृत्वक वर्तमान सरकार जिम्मेवार प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह कर रहल अपन पार्टी के कमजोर नहीं मानऽ चेतावनी देलनि। ओ राणा शासन गिरौने, बहुदल आना तथा देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना के लिए नेतृत्व लेने अपन पार्टी के कमजोर मानबाक गलती केने जनता वर्तमान सरकार के सेहो गिरा देबाक दावी समेत केलनि। नेता सिंह सरकार कैलाली घटना के आरोपी रेशम चौधरी के सांसद के शपथ खुआ कर विधि के शासन के धज्जी उड़ाउने आरोप सेहो लगौलनि। अप्नाइरहेको कारणले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भनेर चाहिँ यदि यो सरकारले ठान्दछ भने यो सरकारले चाहिँ धेरै ठुलो भूल गरेको चाहिँ हुनेछ, थर हुनेछ भन्ने कुरा यो त के छ भन्दाखेरि 104 वर्षको जाने राणा शासनलाई समाप्त गरेको यो नेपाली कांग्रेस पार्टी, पञ्चायती व्यवस्थालाई चाहिँ ढालेको यो नेपाली कांग्रेस पार्टी, यो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा चाहिँ देशलाई चाहिँ लग्नुको लागि नेतृत्व गरेको यो पार्टीले यो कम्युनिस्ट यो चाहिँ जुन 2/3 छ भनेर जुन घमण्ड गर्ने सरकारले कांग्रेसको चाहिँ जिम्मेदारीपनलाई कमजोरी ठान्यो भने यसले चाहिँ अब चाहिँ यो कुन समयमा यसले चाहिँ बिदा लिन्छ। यो चाहिँ जनताले चाहिँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ जवाब अवश्य पनि दिनेछ भन्ने कुरामा हामी चाहिँ ढुक्क छौँ भन्ने कुरा म यहाँ चाहिँ भन्न चाहिँ चाहन्छु। कांग्रेसक दोसर नेता राजेंद्र कुमार केसी 4 अरब 35 करोड़ वाइड बॉडी विमान खरीद में भ्रष्टाचार के पुष्टि भेल दावी करैत सरकार विरुद्ध आंदोलन में उतर जनता के आह्वान केलनि अछि। सरकारले घोटाला गरेको छ, बडे फार गरेको छ। म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो अहिले लेखा समितिको भनेको हामी एउटा फाइन्डिङ मात्रै गरेर समितिले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगमा जुन लेखी पठाएका छौँ र प्रारम्भिक अनुसन्धानमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले पनि यसमा घोटाला छ भनिएको छ।
सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के आंदोलन छोड़कर देश निर्माणक अभियान में जुटा आग्रह कयलनि अछि। वरिष्ठ नेता खनाल देशक आर्थिक उन्नति के लेल रचनात्मक काज कर छोड़कर आंदोलन कर रहल नेपाली कांग्रेस अपने कमजोर होइत जेबाक चेतावनी समेत देलनि। आई स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन आरआर कैंपस काठमांडू में केने रचनात्मक कार्यक्रम में स्वयं निर्वाचन तोकने मिति में संपन्न कर से हो सरकार संग मांग कयलनि। वो स्वयं निर्वाचन बाद धकेलबाक प्रयास नहीं कर से हो नेपाली कांग्रेस के सचेत करौलनि। अपन विद्यार्थी संगठन नेवी संग हरबाक निश्चित भेला बाद नेपाली कांग्रेस स्वयं निर्वाचन फागुन 14 गते से आगा बढ़ावा प्रस्ताव केने वरिष्ठ नेता खनालक दाबी अछि। बिन्दु हो, यसलाई केन्द्र बिन्दुमा बनाएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र विद्यार्थी आन्दोलन पनि अब बढी भन्दा बढी मात्रामा रचनात्मक कुराहरूमा केन्द्रित गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अब स्वयं निर्वाचनको दिशातर्फ पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। स्वयं निर्वाचन हरेक विद्यार्थीहरूको हकको कुरा हो। स्वयं निर्वाचन नियमित रूपले हुनुपर्छ, नियमित रूपले त्यसलाई आयोजना गरिनुपर्छ। त्यसमा कुनै धप्लेबाजी कसैले पनि गर्न पाउँदैन। यसपटक पनि स्वयं निर्वाचन गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। स्वयं निर्वाचन समयमा होस्, समयमा भयो भने हामी अहिले नै घोषणा गर्छौं राष्ट्रव्यापी रूपमा अनिरा सेवीको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन। अनिरा सेवी विजयी हुन्छ। अनिरा सेवीले आफ्ना झण्डाहरू राष्ट्रव्यापी रूपमा चाहिँ फहराउँछ। नेता खनाल रचनात्मक ढंग से देश के आर्थिक उन्नति के काज में केंद्रित हो बसे हो पार्टी के सब नेता कार्यकर्ता के आग्रह कयलनि अछि। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नेता राम मनोहर यादव के सब यात्रा निकालल गेल अछि। बांके के जानकी गांवपालिका वार्ड 5 के 40 वर्षक राम मनोहर यादव के प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेला करीब 5 महीना बाद अंतिम दाह संस्कार कयल गेल अछि। ओहिसँ पहिने आई सब यात्रा निकालल गेल अछि। बीतल 5 महीना से काठमांडू के शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में हुनक सब राखल छल। एहि बीच सरकार घटना के जांच बुझक ले कोनो प्रयास नहीं केला बाद परिवार सब बुझलक अछि। बीतल भादो 7 गते उप प्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव के काला झंडा देखौला बाद प्रहरी हुनका हिरासत में लेने छल। करीब एक सप्ताह बाद हुनका प्रहरी हिरासत में मृत्यु भेला बाद मृत्यु के विषय में अनुसंधान कयल गेल छल। मुदा हुनक मृत्यु प्रहरी हिरासत में कोना भेल एखन धरि कोनो जानकारी वा रिपोर्ट परिवारजन के नहीं भेटल अछि। एहि बीच सब यात्रा में सहभागी होबय जा रहल डॉक्टर सीके राउत के किछु समर्थक के प्रहरी पकड़लक अछि। सब यात्रा के क्रम में पिपराहा चौक समीप प्रहरी संग झड़प समेत भेल छल। ओहि क्रम में करीब 30 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेने गठबंधन जनौलक अछि। संसदक विकास तथा प्रविधि समिति धनुषा में जारी हुलाकी सड़क निर्माण कार्य के निरीक्षण केलक अछि। समिति के सभापति कल्याणी खड़का नेतृत्वक टोली आई हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत के जनकपुर यद्दुकोहा लिंक सड़क के निरीक्षण अवलोकन केलक अछि। हुलाकी सड़क तथा सड़क भीतर के पुल सब निर्माण में विलम्ब भेल स्थानीयवासी उपराग करऽ लगला बाद समिति स्थलगत निरीक्षण केलक अछि। निरीक्षण के क्रम में समिति के सभापति खड़का गुणस्तर में कोनो समझौता नहीं करऽ आ जल्दी काज पूरा करऽ निर्माण पक्ष के निर्देशन देलिन्। स्थिर सरकार भनौँ, यो चाहिँ 5 वर्षको सरकार भएको हुनाले अब यो कारणले चाहिँ यो काम भएन। सरकारले दिने ठाउँ पनि छैन। र मलाई के लाग्छ भने यो सरकार आइसकेपछि थुप्रै त्यस्ता टेन्डरहरू जहाँ चाहिँ काम गरिएको छैन त्यो बदर गरिकन नयाँ टेन्डर सुरु गरिकन अब काम सुरु अगाडि बढिसकेको तपाईँलाई थाहा होला। कमला त सुरु नै भइसकेको छ। बलान पनि सुरु गर्ने एकदमै तयारीमा छ। त्यस कारणले म विश्वस्त छु यो सरकारले छिटोभन्दा छिटो गुणस्तरयुक्त पनि कायम गरोस्, गुणस्तर पनि कायम गरोस् र त्यो सँगै समयमा सम्पन्न। निरीक्षण टोली में प्रतिनिधि सभा सांसद मीनाक्षी झा, लीला श्रेष्ठ, सिरियो प्रदीप राजगढ़े लगायत के सहभागिता छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सचिवालय बैसार पार्टी के एकीकरण संबंधी बुझावा देव गठित कार्यदल के मंगल दिन अपन प्रतिवेदन बुझावा निर्देशन दिलक अछि। सचिवालय के आई प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल बैसार पार्टी के एकीकरण संबंधी सुझाव देव गठित कार्यदल कार्य प्रगति विवरण सहित के प्रतिवेदन मंगल दिन सचिवालय में बुझावन निर्देशन दिलक अछि। पूस 12 गते संपन्न पार्टी स्थायी समिति के बैसार पार्टी के एकीकरण संबंधी काज पूरा करबाक सुझाव सहित के प्रतिवेदन बुझावा पार्टी के सचिवालय सदस्य राम बहादुर थापा आ महासचिव विष्णु पौडेल रहल 9 सदस्यीय कार्यदल गठन केने छल। ई कार्यदल के अपन प्रतिवेदन मंगल दिन धरि बुझावन निर्देशन देने पार्टी के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। बैसार ई प्रतिवेदन देने सुझाव के आधार में पार्टी के सांगठनिक एकीकरण संबंधी आवश्यक निर्णय सचिवालय बैसार करबाक निर्णय सेहो केने अछि। सचिवालय बैसार करबाक ई संबंधी निर्णय पार्टी स्थायी समिति बैसार अनुमोदन करबाक सेहो प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलनि अछि। कार्यभार सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्न
स्थायी समितिले एउटा कार्यदल बनाएको थियो। त्यो कार्यदललाई आजको सचिवालयको बैठकले तुरुन्तै अर्थात् भोलि नै आफ्नो अहिलेसम्मको कार्य प्रगतिको विवरण सहित प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाउन निर्देशन दिएको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाइसकेपछि त्यसबारेमा आवश्यक निर्णय सचिवालय बैसार पार्टी स्थायी समिति बैसार देने निर्देशन तथा पार्टी के आवश्यकता अनुसार पार्टी के राजनीतिक प्रतिवेदन तत्काल प्रकाशित करबाक निर्णय से होके प्रवक्ता श्रेष्ठ पार्टी स्थायी समिति बैसार देने सुझाव के सही समेट का अध्यक्ष उदय केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल पेश के राजनीतिक प्रतिवेदन के से हो जल्दी अंतिम रूप देबाक निर्णय कयल गेल बतौलनि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा वेनेजुएला में भेल अमेरिकी हस्तक्षेप के विरोध करबाक पार्टी के अडान दोहरौलक अछि। आइ बैसल पार्टी सचिवालय बैसार वेनेजुएला में भेल अमेरिका के हस्तक्षेप के विरोध करैत ओहि ठामक अवस्था स्वतंत्रतापूर्वक शांतिपूर्ण तरीका से समाधान कयल जेबाक पार्टी के अडान दोहराओल गेल बतौलनि। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री निवास में बैसल बैसार वेनेजुएला में भेल अमेरिका के हस्तक्षेप के विरोध करबाक पार्टी के अडान स्पष्ट करैत ओहि में कोनो भ्रम नहीं राखि आ एहि संबंध में विशेष कऽ गलत प्रचार नहीं कर संबंधित सब पक्ष के सचेत कराओल गेल सेहो पार्टी के प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी देलनि। बारेमा वेनेजुएलामा विकसित भएका राजनीतिक घटनाक्रमहरूप्रति हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको आजको बैठकको ध्यानाकर्षण भएको छ। यस पार्टीको विदेश नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्रश्नमा कुनै अन्यल र दुविधा छैन। यस सम्बन्धमा पार्टीको दृष्टिकोण र नीतिहरू स्पष्ट र स्थिर छन्। हाम्रो पार्टी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूप्रति सदा प्रतिबद्ध रहिआएको छ। हाम्रो पार्टी हरेक देश को सार्वभौमसत्ता स्वतंत्रता बैसार अपन पार्टी के विदेश नीति आ संबंध में कोनो दुविधा नहीं भेल सेहो स्पष्ट केलक अछि। उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन देश के समृद्ध बनाबऽ थिंक टैंक के जरूरी रहल बतौलनि अछि। उपराष्ट्रपति पुन जनता के सुखी आ समृद्ध बनाबऽ श्रम आ विवेक के प्रविधि संग जोड़ कऽ आगा बढ़ना के विकल्प नहीं रहल सेहो स्पष्ट केलनि। आइ काठमांडू में शुरू कयल गेल एक ऑनलाइन के उद्घाटन करैत सूचना प्रविधि के युग शुरू भेल कहैत एकर उचित व्यवस्था नहीं करऽ धरि देश में विकास निर्माण काज गति लेबऽ नहीं सकबाक बतौलनि अछि। एक सामाजिक रूपान्तरणको कुरा गरेका छौं, समृद्ध नेपालको कुरा गरेका छौं, सुखी नेपालीको कुरा गरेका छौं। त्यसो गर्नको लागि समृद्ध बन्नको लागि सुखी नेपाली बन्नको लागि हामीलाई एउटा सशक्त ब्रेन सशक्त दिमाग चाहिँ चाहिन्छ। नेपालको लागि मात्रै नभएर यहाँ कूटनीतिक नियोगबाट थुप्रै देशबाट प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। सबै देशमा थिंक ट्याङ्कहरू उपराष्ट्रपति पुन सही नीति के सफल कार्यान्वयन भेला बाद मात्र देश में समृद्धि अयबाक सेहो स्मरण करौलनि अछि। पूर्वी रुकुम के सदरमुकाम घुसकेबाक विषय में विवाद भेला बाद स्थानीय प्रशासन अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगौलक अछि। एखन सदरमुकाम रहल रुकुमकोट से पूर्वोत्तर गंगा गाउँपालिका गोलखाड़ा में सदरमुकाम घुसकेबाक निर्णय कार्यान्वयन के मांग करैत स्थानीयवासी आंदोलन घोषणा केला बाद सदरमुकाम के चारू किला में कर्फ्यू लगाओल गेल प्रमुख जिला अधिकारी मित्रलाल शर्मा जानकारी देलनि अछि। रौथट में विभिन्न समय में पकड़ाल मोटरसाइकिल चोर के सार्वजनिक कयल गेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय आइ पत्रकार सम्मेलन कऽ 2 मोटरसाइकिल आ 3 चोर के सार्वजनिक केलक अछि। मुख्य नायिके के खोजी कार्य भऽ रहल प्रहरी जनौलक अछि। दुनू चोर मोटरसाइकिल चोरी करैत काल सीसीटीवी वीडियो प्रमाण सहित 2 मोटरसाइकिल बरामद केने प्रहरी जनौलक अछि। पर्चाक ठोरी से प्रहरी 30,55,500 रुपया के कपड़ा बरामद केलक अछि। भारत से भंसार नुका कऽ चितवन के माड़ी दिस लऽ जेबाक अवस्था में अत्यधिक परिमाण में कपड़ा बरामद भेल अछि। पर्चा के ठोरी गाउँपालिका 2 से 105 बोरा धान लोड भेल लू 1 ख 3310 नंबर के ट्रक में अवैध रूप में चोरी पेठारी कऽ कपड़ा लऽ जायत काल विशेष सूचना के आधार में बरामद केने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा पत्रकार सम्मेलन आयोजना कऽ रवि के साँझ बरामद भेल सामान आ पकड़ायल व्यक्ति सभक विषय में आइ भोरे जानकारी देलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के अस्थायी राजधानी जनकपुर धाम में प्रदेश
पशु पंक्षी के रोग विषय में प्रादेशिक स्तर के अंतरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भेल। पशु पंक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला जनकपुर धामक आयोजना में भेल पशु पंक्षी रोग अन्वेषण संबंधी प्रदेश स्तरीय प्राविधिक अंतरक्रिया गोष्ठी कार्यक्रम में विज्ञ सब प्रदेशक पशु पंक्षी में लगबाक रोग आ ओहि के समाधानक विषय में अपन अपन तर्क प्रस्तुत केने छल। कार्यक्रम से आयल समस्या समाधानक लेल योजना के संग प्रयोगशाला आगा बढ़बाक ओ सब बतौलक अछि। पैरासिटिकल फंगल पनि हुन्छ, अघि फंगलको कुरा आयो नि हैन। अनि मैले के निवेदन गर्न खोजेको कि यो के रे फंगल भयो भनेदेखि यो क्षेत्रीय हुनाले पहिला चाहिँ यो क्षेत्रीय 5 विकास क्षेत्रमा चाहिँ 5वटा ल्याब मात्रमा अहिलेसम्म छ, तर पनि यो प्रादेशिक स्तरीय गोष्ठी भएको हुनाले हामी यो प्रदेशभित्र पर्ने पशु विकेन्द्रहरू, यो प्रदेशको 6वटा पशु विकेन्द्रहरू, त्यसपछि चरण डाइजोबियम प्रयोगशाला, त्यसपछि चाहिँ क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू। कार्यक्रम में प्रदेशक 8 जिला के पशु पक्षी क्षेत्रक प्राविधिक सब विज्ञ सब आ चिकित्सक सबक सहभागिता रहल छल। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार विकास समिति इजाजत खारिज केने व्यवसायी के हटावन नहीं सकल खुलासा भेल। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बाजार विकास समिति अवैधानिक ढंग इजाजत द रहल 57 गोटे व्यवसायी के हटेबाक निर्णय कार्यान्वयन में ल जेबाक अदालत के आदेश बाधक बनल जानकारी करौलक। काठमांडू में आयोजित सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम में समिति के कार्यकारी निर्देशक तेजेंद्र प्रसाद पौडेल अदालत अवैधानिक ढंग से ई बाजार में व्यवसाय कर रहल 57 गोटे व्यवसायी में से 27 गोटे के नहीं हटाव आदेश दिला से ई निर्णय कार्यान्वयन कराव समस्या भेल स्पष्टीकरण दिलन। कृषि तथा पशु पंक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनालक निर्देशन में समिति अवैधानिक ढंग से इजाजत ल रहल 57 गोटे व्यवसायिक इजाजत खारिज करबाक निर्णय बीतल भादो 19 गते आ आसिन 2 गते केने छल। मुदा ई निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहीं कर सर्वोच्च अदालत आदेश दिला बाद समिति के ई निर्णय कार्यान्वयन कराव समस्या भेल अछि। ललितपुर महानगरपालिका नगर भीतर के पाइन के मुहान आ पोखरि संरक्षण काज के तीव्रता देबाक योजना आगा बढ़ौलक अछि। ललितपुर महानगरपालिका के मेयर चिरी बाबू महंजर अपन कार्यभार संभालला 18 महीना बाद नगर भीतर के पाइन के मुहान आ पोखरि संरक्षण अभियान के तीव्रता देबाक योजना सार्वजनिक केलनि अछि। आई ललितपुर में भेल कार्यक्रम में नगर भीतर के पाइन के मुहान आ पोखरि संरक्षण काज के तीव्रता देबाक बतौलनि। मेयर महर्जन गाहबल स्थित पूर्णचंडी पोखरि के निर्माण कार्य 1 वर्ष भीतर पूरा क सकबाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। एकर लेल महानगरपालिका 1 करोड़ 58 लाख बजट व्यवस्था क चुकल समेत जानकारी देलनि। विश्व कैंसर दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम का मनाओल गेल अछि। एहि अवसर पर आई भक्तपुर कैंसर अस्पताल नाटक लगायत के जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना क समय में इलाज केला पर कैंसर रोग ठीक हेबाक संदेश देलक अछि। कार्यक्रम में चिकित्सक सब कैंसर रोग लाग नहीं देबा, धूम्रपान, मदिरापान, विषादी राखल खाद्य वस्तु नहीं खाया सबके सचेत करौलक अछि। वरिष्ठ कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषिकेश नारायण श्रेष्ठ कैंसर रोग से बच धूम्रपान, मदिरापान लगायत के वस्तु सबक सेवन कर नहीं हेबाक नियमन काज के प्रभावकारी बनाब सरकार समेत मांग कयलनि। नेपाल में एखन 60,000 कैंसर रोगी रहल विभिन्न अध्ययन से बतौलक अछि, जाहि से एहि रोग के कारण 15,000 के वर्षे निजान जा रहल बताओल गेल अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के गठन भेला 1 वर्ष पूरा, पहिल वार्षिक उत्सव मनाओल गेल। 1 वर्ष में 16टा विधेयक पारित। सरकारक विरोध करैत नेपाली कांग्रेसक देशभर प्रदर्शन, कम्युनिस्ट सरकार अधिनायकवाद लाद चाहि रहल आरोप। स्वतंत्र मधेश गठबंधनक नेता राम मनोहर यादव के शव यात्रा निकालल गेल। शव यात्रा के क्रम में 30 गोटे से बेसी पकड़ायल। पार्टी एकीकरण संबंधी सुझाव देब गठित कार्यदल के मंगल दिन प्रतिवेदन बुझावन नेकपाक निर्देशन। वेनेजुएला में भेल अमेरिकी हस्तक्षेपक नेकपा से विरोध कायम, अपन सबक विदेश नीति स्पष्ट रहल कहब। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।